हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक दोनों यूज़ करते हैं ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि एक जो फंडामेंटल बेसिक हमारे पास जो फार्मूला होता है वो पॉइंट चार्ज का होता है, और पॉइंट चार्ज की ही बातें फोर्स के लिए पढ़े, उसके फिर हम लोग एप्लीकेशन पढ़े, पॉइंट चार्ज का ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, एप्लीकेशन पढ़े, पॉइंट चार्जेस के ही सिस्टम का हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, और उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे बाद में और थोड़ा। और आज फिर से हम लोग पॉइंट चार्ज का ही पोटेंशियल पढ़ेंगे और फिर उसके एप्लीकेशन मतलब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की अपने जो चीज़ें होंगी। तो आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा और हल्का सा ग्राफ का भी आइडिया लेते हुए चलते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, तो पिछली बार हम लोग ये बात किए थे, ठीक है, ये आप लोगों को याद होगा, तो बात हो रही थी कि यदि ये प्लस Q1 है ना, और ये प्लस Q2 है, ठीक है, और डिस्टेंस R है, चाहे माइनस Q1 है और ये भी माइनस Q2 है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, दोनों के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो K Q1 Q2 बाई R ही होता है। क्योंकि इसको साइन के साथ रखना है, प्लस प्लस रखोगे तो भी प्लस होगा और माइनस माइनस रखोगे तो भी प्लस होगा। और ऐसे केस में यदि मैं ग्राफ खींचूं इसका, तो जरा ग्राफ भी खींचते हुए चलते रहना चाहिए ताकि उसका भी आइडिया लगता रहे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं ना। फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसके डिटेल बात कर चुके हैं कि वर्क डन क्या होता है, फील्ड का वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, डेफिनीशन, रिफरेंस, है ना, लिमिटेशन क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए है। यदि पॉइंट चार्ज नहीं बल्कि चार्ज हो तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं होगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसा कि कई बार बात हो चुकी है। जरा देखो तो दो के बीच में रिलेशन होता है U और R। आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा, ये लीनियर रिलेशन स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। R यदि जीरो होगा, R कम होते 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 जीरो होगा तो इनफाइनाइट होगा U। इनफाइनाइट मतलब यहां होगा, और R बढ़ाओगे तो U कम होगा, R बढ़ाओगे तो U कम होगा, और बढ़ाओगे तो और कम होगा, और इनफाइनाइट सेपरेशन पे। अच्छा हाँ, इसका मतलब ये है, देखो दो चार्ज के बीच में R कम करोगे, मतलब समझो R कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होने जा रहा होगा, R बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम 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 होगा, और यदि डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। कोई दिक्कत? इसका ग्राफ ऐसे होगा, इनफाइनाइट पर, एक्स एक्सिस के इनफाइनाइट पर जीरो होने का यही तरीका होता है, और कोई ग्राफ हो भी नहीं सकता। और इनफाइनाइट को, R जीरो होने पर इनफाइनाइट टेंड को करने का यही तरीका होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन यदि एक चार्ज प्लस Q1 हो और दूसरा चार्ज माइनस Q1 हो ना, और डिस्टेंस R हो, माइनस Q2 हो, इसके लिए आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, K Q1 विथ साइन माइनस Q2 विथ साइन डिवाइडेड बाई R। तो यहां पे माइनस हो जाएगा। यदि माइनस हो जाएगा तो ग्राफ देखिए कैसा होगा, U होगा और R होगा,
और हमेशा हर जगह माइनस ही माइनस होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा और डिस्टेंस इनफाइनाइट पर 0 होगा। तो बना लीजिए आप लोग ग्राफ। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये थोड़ा शुरुआत के लिए कि मैं कनेक्ट कर दिया आप लोगों को। बाकी एक क्वेश्चन दिया, 2 क्वेश्चन दिया था, आप लोग किए होंगे शायद। आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चन दिया था, आप लोग शायद कर लिए होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं, है ना। तो ये देख के तो ग्राफ खींच लीजिए। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं, ध्यान दीजिएगा। ये लोग आप लोग खींच लिए होंगे। एक और चीज नोटिस करने वाला है, किस तरह की बातें, कुछ जब बातें होती हैं तो कैसे हम लोग को सोचना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं ना। सभी लोग सुनेंगे ध्यान से। क्या सुनना है देखो, तो जब कोई चीज थोड़ा बदलाव हो, है ना, ऐसा नहीं कि आप रटने टाइप का पढ़ लीजिए, चाहे कोई क्वेश्चन कर लीजिए तो उसको भी रटने टाइप का पढ़ लीजिए। कोई कहता है कि ऐसा है कि u इंटू आर एक क्वांटिटी हो, यू आर वर्सेस आर खींचिए, यू आर वर्सेस आर खींचिए, चाहे v बाई ई मैग्नीट्यूड वर्सेस आर खींचिए। मान लीजिए ऐसे कोई कहता है और कह देता है कौन सा नीचे वाला ग्राफ कौन सा सही है, मान लीजिए ऐसे ही। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि नहीं पढ़े हैं, चाहे कहीं कहीं किताब में एक्सरसाइज में नहीं किए हैं और एग्जाम में आ गया तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि किए तो है नहीं। करना क्या है, आदित्य मौर्य कर भी लिए, वो डन सर, बढ़िया। चलिए सभी लोग कर लें। तो यू आर जरा देखो, तो यदि इसको यू आर कर दोगे, यू आर जो कि दोनों वेरिएबल है, तो ये देखो कांस्टेंट हो जाएगा। देखो इसका मतलब ग्राफ देखो कैसा होगा, ये देखो। बस मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूं। यदि यू आर एक क्वांटिटी हो, इसको क्वांटिटी मान ले, क्या क्यू क्यू डैश कोई क्वांटिटी मान लेते हैं ऐसे। सो दिस क्यू डैश और दिस इज आर। ग्राफ देखिए ऐसा होगा, है। अच्छा, कोई कहता है नहीं ये ग्राफ खींचिए, तो ठीक है ना। ये ग्राफ किसी पॉइंट चार्ज का ये ग्राफ खींचिए किसी आर दूरी पे, तो क्या v बराबर नहीं लिख लोगे कि, अच्छा हाँ, ये तो अभी हम लोग पोटेंशियल पढ़े नहीं, ठीक है आगे। बस मैं नाम ले लिया हूं, पोटेंशियल नहीं पढ़े ना, मैं अभी ध्यान नहीं दिया कि हम आपको पोटेंशियल नहीं बताए हैं। मेरा मकसद था आपको बताना कि बस यहां पे जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल रखेंगे, फील्ड रखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे ये क्या है, ठीक है, क्वांटिटी देखेंगे क्या है, और जो होगा तो फिर खींचेंगे। सो जब कोई चीज नया आए आपके एग्जाम में, जरूर मिलता होगा नया जो आप लोगों को लगता होगा अनसीन है, तो फिर हमें घबराना नहीं है। यही प्रॉब्लम है जो मैं ट्राई करता रहता हूं उसके ना। बाकी आपको किताबों में सब कुछ तो मिल ही जाता होगा जो हम लोग पढ़ाते हैं, एक्सरसाइज भी किताबों में है ही, सॉल्यूशन तक सब है ही। तो जो नई चीजें सिखाने का वो क्रिएटिविटी ट्रेनिंग के नाम पे जो हम लोग बताते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा मकसद था कि मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दूं कि जब कोई चीज आपके सामने आए तो घबराना नहीं चाहिए, जो है उसको हमें सोचना चाहिए। चलिए एक और बात करते हैं। अब फाइनली पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल बात करते हैं ना। अच्छा हाँ, वो वाला क्यूब वाला कर लिए होंगे, रेगुलर हेक्सागोन वाला और क्यूब वाला, हमको ऐसा लग रहा है। आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, याद है? ये वाला क्वेश्चन दिया था भाई। कितने लोग कर लिए हैं इसको? साइड लेंथ ए सभी लोग रिप्लाई करें फास्ट, रिप्लाई फास्ट, सभी लोग रिप्लाई करें। कितने लोग ये क्यूब वाला कर लिए थे? क्यूब वाला, ताकि हम फिर से आप लोगों को बता दें कितनी बातें पूछी जा सकती हैं।
इस क्यूब को बनाने में हम कितना काम किए हैं, चाहे इस क्यूब की अपनी सेल्फ एनर्जी कितनी है, या सेल्फ नाम ना ले तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, चाहे इनको छोड़ दें, सबका मास m है, छोड़ दें तो इनफाइनाइट पे जाते जाते कितनी स्पीड होगी, सब एक ही तरह की बातें हैं और सब में एक चीज हमें कैलकुलेट करना होगा, जो मैं करने जा रहा हूं। हमें लगता है सभी लोग बहुत अच्छा बच्चे की कसब कर रहे हैं, सभी लोग कर चुके हैं और बताया भी होगा। हमको लगता है कि आप लोग इस बात का ख्याल रखे होंगे। मैं आप लोगों को फिर भी आंसर बता देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी, ये किस चीज का आंसर बताने जा रहा हूं मालूम है? ये किस चीज का आंसर बताने जा रहा हूं, फिर से सुन लो किस चीज का आंसर बताने जा रहा हूं। इस सिस्टम की, इस चार्ज के अरेंजमेंट की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो भी हम यही निकालेंगे। इसकी अपनी सेल्फ एनर्जी क्या है, तो भी हम यही निकालेंगे। इनफाइनाइट पे 8 चार्ज थे, इनको लाके यहां पे रखने में हम कितना काम किए हैं, तो भी यही आंसर है। यदि इनको हम रिलीज कर दें, छोड़ दें, तो रिपल्सन से सब इनफाइनाइट पे भाग जाएंगे। कहूंगा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो यही कन्वर्ट हुई होगी, इतनी ही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, तो भी यही आंसर है। यदि मैं कहूं कि इनको लेके आया गया, तो आपस में एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है, तो इसी का माइनस वैल्यू होगा। यदि इनको छोड़ दें और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटरनल फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे होंगे और भाग जाएंगे इनफाइनाइट पे रिपल्सन के कारण, और कहूंगा कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, तो आंसर यही है जो लिखने जा रहे हैं। मैं आपको क्यों इतना बताया मालूम है? क्योंकि जब हम एक चीज याद करते हैं और उसमें कुछ बदला हुआ कोई चीज पूछा जाता है, तो क्योंकि हम फेमिलियर नहीं होते हैं, जानते नहीं होते हैं, और हमें पता नहीं होता है कि हमें वही करना है जो किए हुए हैं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि जानते नहीं ना वही करना है। तो पूरे साइंस में, फिजिक्स में इस तरह की खूब बातें आते हैं। लिखता हूं, चलिए ओके, लिखता हूं। आप लोगों को याद होगा, आसान के लिए अच्छा एक और चीज मैं बता दूं सबके लिए, सभी लोग मेरी बात सुनेंगे, एक लोग मेरी बात सुनेंगे। आप लोगों को याद है कि 2 का कॉम्बिनेशन लेना होता है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कहीं भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कहीं और भी, मॉडर्न में भी यूज करना, पूरे साइंस में करना। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम। सभी लोग मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, बराबर NC2। PMT वालों के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो PMT वाले ये भूल जाएं और ये याद रखें। मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुने, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। और ये जो बात है, 2 किसी n नंबर की चीजों में 2 का सेट बनाना, तो हर जगह मॉडर्न में एनर्जी ऑर्बिटल्स के पॉसिबिलिटीज, लेम्डा के लिए मिशन, कहीं और पे जिंदगी में कहीं पे भी 2 का सेट बनाना, लाइफ में भी कहीं पार्टी हो रही होगी सेट बनाना, कोई खेल हो रहा होगा सेट बनाना, यहां पर कोई भी 2 चार्ज का सारा सेट बनाना कितना होता है? n × n-1/2। व्हाट इज n? जितने लोग हैं, जितने एनर्जी ऑर्बिटल हैं, जितने चार्ज हैं, जितने एलिमेंट हैं, है ना, तो ये है। कोई दिक्कत? ओके, तो देख लेते हैं हमें कितना सेट मिलना चाहिए। 8 है ना ये, तो 8 × 7/2 कितना होना चाहिए? 28 होना चाहिए। कोई दिक्कत? 8 है ना, 8 चार्ज है, तो 8 × 7/2, तो हमारे पास कितना होना चाहिए? 28 सेट होना चाहिए। और जो पीछे का क्वेश्चन 3 चार्ज का किया हूं,
4 चार्ज का किया हूं, 6 चार्ज का दिया हूं, तो आइडिया रहना चाहिए कि कुछ छूट ना जाए। तो सेट याद रहेगा? हाँ भाई, मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों को? मैं स्लो का समझ रहे हो ना? जब मैं स्लो क्यों हो रहा है, मेरा जो लेक्चर है स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं लेक्चर में वो सारी चीजें इनपुट रहती हैं जो हमें कहीं पे अपने से रिकॉल कर सकते हैं हम लोग ना, कि हम लोग सोच पाए कहीं पे भी, तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे। और पीछे वाला चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं। 4 वाले में देखो, 4 यहां पे रख दो, 4 और 4 पता करो, 4 में 6 आया होगा। 3 रखो, 3 और 3 पता करो, उसमें 3 आया होगा, 3 सेट। 2 कुछ भी है ना। 6 में कितना आएगा? 6 में जो 6 रेगुलर हेक्सागन दिए हैं, 6 × 5/2 15 आना चाहिए। 6 रेगुलर हेक्सागन में 15 सेट आना चाहिए। बोलो, सभी लोग समझ रहे होंगे। और कहीं और भी जब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज करेंगे सभी लोग। चलिए मैं लिखता हूं, बताओ ए साइड लेंथ का कितने सेट हैं, जरा देखो तो। 1 2 3 4 और नीचे भी 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे 4, 8 सेट हैं ए के क्यू बाई ए। आप लोगों को कोई दिक्कत? बोलो। ए के 8 सेट है ना। कुछ लोग बता रहे हैं कि 15 सेट हैं। अच्छा, वो रेगुलर हेक्सागन का बताए होंगे। अच्छा हाँ, ये सबसे कम दूरी वाला सेट है। थोड़ा दूरी वाला सेट देखो, √2a का है। √2a फेस का डायगनल कितने √2a आएंगे? 6 फेस होंगे, 6 फेस होते हैं और 2 डायगनल होते हैं। 6 फेस होते हैं, 4 4 8 4 12। अरे ये 12 होगा यार, 12 होगा, गलती से लिख दिया ये। हाँ, 4 4 8 4 12, ये 12 होगा। ए साइड वाला 12 होगा, प्लस जो थोड़ा लंबा दूरी हो सेट का, 2 चार्ज के सेट का दूरी देखो, √2a कैसे काउंट करोगे? 6 फेस होंगे और 2 डायगोनल होंगे, 12। क्यू बाई √2a प्लस। हाँ, अब और थोड़ी दूरी वाला, तो सबसे ज्यादा दूरी का सेट बताओ। बॉडी डायगोनल। तो इसको हमको लगता है कि काउंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो जानते ही थे कि कितना था। फिर भी काउंट कर सकते हो, मतलब हम लोगों के पास 2 क्लू है, या तो हम लोग काउंट कर लें या फिर हम लोग टोटल इस फार्मूले से जानते हैं, तो इसको 12 12 24 में घटा ले 4, और वो ये काउंट करोगे तो दिख भी जाएगा। बॉडी डायगोनल 4 क्यू बाई √3a। बॉडी डायगोनल √3a होता है। क्या हम क्वेश्चन फिजिक्स के डाउट में भेज सकते हैं? हाँ अनंत, आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूं कि एक डाउट का सेक्शन बना देते हैं, कुछ ऐसा व्यवस्था, रुकिए आज बात करते हैं, ताकि उसमें आप डाउट, उसमें हम लोग सोल्यूशन अच्छे से, एक्सप्लेनेशन, कई टीम लगा के आप लोगों को डाउट दूर किया जाएगा। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको ऐसा पढ़ा दूं कि डाउट कहीं भी ना हो ना। और एक और चीज है, मैं आपको बता दूं, अनंत के लिए, चाहे सबके लिए, सभी लोग सुन लें, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, केवल एक ही रीजन हो सकता है, 99.9% चांस है, 0.1% मैं नहीं कह सकता
केवल एक ही रीजन, मोस्ट प्रोबेबली मैं उसको पढ़ाया नहीं हूँगा। बस कहीं पे कंडक्टर की बात हुई होगी, कहीं पे गॉस टाइप की चीज़ें आ गई होंगी, कहीं पे एनर्जी डेंसिटी की बात आ गई होगी, कहीं पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात आ गई होगी, कहीं पे डायनामिक्स स्टेट की बात आ गई होगी, तो नहीं कर पा रहे होंगे, पढ़े नहीं है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। सो एनीवे, तो हमको लग रहा है कि आप लोग ये बातें समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं। बाकी अच्छा, प्लस माइनस सब दे दिया होता तो आप लोग कर लेते। और अच्छा, किसका ये किन क्वेश्चन का ये आंसर है आप लोगों को बता चुका हूं, फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी था कि क्या पूछूंगा तो ये आंसर होगा। मैं आपको बता चुका हूं, इसका भी ख्याल रखिएगा। और कॉम्बिनेशन में प्लस माइनस सब दिया होता है तो कॉम्बिनेशन वैसे ही बनाते देखते, और ये आपका काम है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फाइनली, रेगुलर हेक्सागन अपने से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फाइनली कि सही में एन चार्ज हो, जनरल लिखता हूं, सही में एन चार्ज हो, सभी लोग देखेंगे, सही में एन चार्ज हो, एक एक लोग ध्यान देंगे मेरी बात, सही में एन चार्ज हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज पार्टिकल, सही है। जनरल लिख देता हूं मैं, जानबूझ के जनरल बाद भी लिखवाता हूं। हाँ, ये सभी लोग समझेंगे मेरी बात, सभी लोग मेरी बात समझेंगे। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इस तरह से बहुत सारे Q ना, Qn, इनके बीच की दूरी का नाम ले लेता हूं R12, इनके नाम का R24, इनके R15, ठीक है। इसी तरह से इनके बीच की दूरी RQN, सब ऐसे आप समझ में आ रहा होगा। सक्षम मौर्य का रेगुलर हेक्सागन डन। अच्छा हाँ, चलिए, ओके, गुड। मैं लिख रहा हूं, सभी लोग मेरी बात ध्यान देंगे ना। मैं जनरल अब जाके लिखने जा रहा हूं, जनरल, सभी लोग समझेंगे। फिर से जो पीएमटी बायोलॉजी वाले होंगे, इस एक्सप्रेशन से घबराना मत, है ना। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हालांकि मैं समझा दूंगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। और आप लोगों को ये भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसी को भी कि इस बड़े से एक्सप्रेशन, जो अजीब से एक्सप्रेशन होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, और वही मतलब होता है जो हम लोग अभी कर रहे थे इससे पहले। हाँ, सभी लोग समझेंगे, एक एक लोग समझेंगे। के, क्यू आई, क्यू जे बाई आर आई जे, मन करता है तो इसको मॉडल वेक्टर लेके मॉड आई फ्रॉम I1 J1 बट I नॉट इक्वल टू J2 IN JN। अभी भी सही नहीं है ये, अभी भी ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, सभी लोग समझेंगे। अब सही है, अब सही है। क्यों अब सही है, सभी लोग मेरी बात समझेंगे। जब पहले तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब है Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, I1 के साथ जितना भी कॉम्बिनेशन है, फिर Q2 2 के साथ जितना भी कॉम्बिनेशन है, फिर 3 के साथ जितना भी कॉम्बिनेशन है, और उनके बीच की दूरी है, तो जो कर रहे थे वही लिखा हूं। जो हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कॉम्बिनेशन। तो एक सारा कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है सारे कॉम्बिनेशन का सम है,
नीचे उनके बीच की दूरी है। के वाला वही कांस्टेंट है जो जानते हैं, और इसका मतलब है 1 से शुरुआत होगी और n तक जाएगा, लेकिन कभी भी दोनों सेम नहीं होंगे। ये यहां से पता चलता है, मतलब I1 लेंगे तो J1 नहीं लेंगे। इसका मतलब है कहां से शुरुआत होगी, 1 1 से। इसका मतलब है सारा कॉम्बिनेशन कहां तक IJ जाएगा, n तक, पर किसी भी समय दोनों बराबर वैल्यू नहीं लेंगे। और ये मैं समझाने जा रहा हूं हाफ क्या है। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि जो इससे पहले हम लोग कर रहे थे वही बात हो रही है? सभी लोग समझेंगे, मतलब कि कोई भी इससे घबराएगा नहीं, कोई भी इससे घबराएगा नहीं। इसको मैं तो कहता हूं कि इससे एक सीख भी लेनी चाहिए कि जब कहीं पे एक्सप्रेशन होता है तो उसको हमें यह समझना होता है कि n से घबराओ मत, उसकी जगह 3 लेके सोचो, 2 लेके सोचो, 3। चलो 3 लेते हैं ना, A B C, 3 ठो लेते हैं, 3। जरा देखो तो A का B के साथ, A का C के साथ, B का C के साथ, B का A के साथ, C का B के साथ, C का A के साथ, काउंट कर लो 2 गुना हो गया होगा। फिर से मेरी बात समझे सभी लोग, मेरी बात समझेंगे, मेरी बात सभी लोग समझेंगे। जब हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यहां पे 1 लेते हैं, यहां पे 2 लेते हैं, तो कभी J वाला भी 1 लेगा और ये वाला 2 लेगा, Q1 Q2 होगा, तो कभी Q1 Q2 ये भी होगा। तो जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, ये एक्सप्रेशन क्या करता है, 2 गुना, मतलब 2 बार ले लेता है सबको, और 2 बार लेना नहीं है, इसलिए 1/2 है। क्या सभी लोग समझ गए? तो मैं आगे बढ़ूं। जिनको नहीं समझ में आया, जिनको ये नहीं समझ में आया, फिर से मैं कहूंगा एक बुरा सपना मानो और इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ और उसको याद रखो जो मैं इससे पहले पढ़ा रहा था, ठीक है? तो ये एक एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन है। कहिए तो फिर से काउंट करवा देता हूं। देखिए, जब 3 चार्ज होंगे, बताओ ऐसे देखो, जब 3 चार्ज होंगे तो ये क्या कहता है, सारा कॉम्बिनेशन देखो, ये सारा कॉम्बिनेशन IJ का A का B के साथ और A का C के साथ, ठीक है? अब B का A के साथ और B का C के साथ, तो जब A का B के साथ लिए थे और बाद में जब B का सबके साथ कॉम्बिनेशन बनना था तो B का A के साथ हो गया था, तो हर जगह 2-2 बार हो जा रहा होगा। चलिए, कई लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ गया सर, ओके। चलिए ओके, हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग समझ गए हैं तो हम लोग अब पढ़ते हैं, पोटेंशियल पढ़ते हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, एक एक्सप्रेशन है और मैं आपको बता भी दिया कि क्यों हम लोग 1/2 किए हैं। और हम लोग अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों एक ही बात है ना। स्टैटिक में एक थोड़ा मेंशन रहता है कि रेस्ट में है, ठीक है। चलिए सभी लोग इसको डिफाइन करते हैं ना, पोटेंशियल, इसको समझते हैं हम लोग। फिर से इसको, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को या सभी चीज़ों को डिफाइन किए, समझे, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि पोटेंशियल को डिफाइन क्यों किया गया, क्या ज़रूरत है, क्या मतलब है ना, किसका प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो सभी लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, सभी लोग लिखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन स्पेस
electric potential at a point in space is defined as electric potential at a point in space is defined as potential energy of a unit positive test charge. Of unit positive test charge. Of unit positive test charge. आगे ऐड कर सकते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज वोल्ट और जूल पर कूलम। सब आप लिख सकते हैं। हमको लगता है कि ये सब चीजें बताने की भी जरूरत भी नहीं है। सो आप लिख सकते हैं कि इट्स स्केलर क्वांटिटी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और करके भी लिख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं ये लिख देता हूं। फिलहाल चलिए मैं तो कहता हूं कि और करके लिख लो ना, और करके भी एक ठो लिख लो ताकि और ज्यादा अच्छे से हम लोग समझ सके। एक बार और लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज potential energy per unit charge of a point charge. Electric potential at a point in space is defined as electric potential energy per unit charge of a point charge kept at that point. Kept at that point. मीनिंग समझते हैं ना। पहला वाला तो थोड़ा डिस्टरबेंस न होने के लिए टेस्ट चार्ज कर दिया गया, लेकिन जो दूसरा है उससे न्यूमेरिकल की ज्यादा बात होती है। सभी लोग मेरी बात समझेंगे, एक एक लोग समझेंगे। अच्छा, एक और आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आप लोगों को ध्यान ये देना है, जो समझने की जरूरत है, ध्यान देने की ये जरूरत है कि किसी जगह, किसी स्पेस में, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है। तुम्हारे चार्ज वहां रखने से पोटेंशियल नहीं होता है, ये स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब स्पेस में होता है, किसी जगह का अपना पोटेंशियल होता है। एक ये पॉइंट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं ना। तो यदि मैं कहूं कि यहां पर, अच्छा इसको ऐसे कर दो तो ये वाला ऐसे भी होता ना। यदि मैं कहूं कि यहां पर हमें पोटेंशियल पाना है, मेरी बात समझोगे सभी लोग। मैं कहूं कि स्पेस में खाली जगह पर पोटेंशियल की बात होती है, यहां पे पोटेंशियल पाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक चार्ज यहां पे रखना होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा और उसमें चार्ज का डिवाइड करना होगा और जो मिलेगा उसे पोटेंशियल कहते हैं। तो न्यूमेरिकल वाइज सभी लोग समझेंगे, V बराबर, सभी लोग मेरी बात समझेंगे, V बराबर U बाई Q होता है, ये लिखेंगे सभी लोग। और यहीं से आता है U बराबर Q इंटू V भी होता है। मेरी बात सभी लोग समझेंगे। पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है
और पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। और किससे आप लोग रिलेट करो? फील्ड से। फील्ड से सभी लोग रिलेट करेंगे फील्ड से, और समझें किस तरीके से चीजें सिमिलर होती हैं। फील्ड कैसे डिफाइंड था? F/Q से। तो पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है? U/Q से। ये दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये समझना है हम लोगों को। और जिस तरह से इसकी बात किया था, मैं इस पे भी तीन क्वांटिटी को लेके खूब आपसे क्वेश्चन बना सकता हूं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनाता हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा ना। ठीक है, यहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। इस जगह पर सभी लोग बताएंगे, इस जगह पर हमें पोटेंशियल निकालना है। यहां पे कुछ है नहीं, सभी लोग मेरी बात सुनेंगे। इस जगह पर पोटेंशियल निकालना है, कुछ है नहीं यहां पर। इस जगह पर ही होता है पोटेंशियल, तो निकालना है। अच्छा, ये कैसे मालूम कि यहां पे पोटेंशियल है कि नहीं है? कैसे मालूम? या किसका है? तो हो सकता है कोई चार्ज मैं पॉकेट में रखा होगा, उसका भी पोटेंशियल यहाँ पर होगा। कहीं पे रूम में इधर उधर कहीं छुपा होगा, तो उसका भी पोटेंशियल यहाँ पे होगा। नेट पोटेंशियल होगा लेकिन मालूम नहीं है, तो ना ही फील्ड दिखता है और ना ही पोटेंशियल दिखता है। उसका प्रभाव जब वहाँ पर चार्ज या मास या कुछ पार्टिकल होता है तो एक्सपीरियंस करता है, उसकी वैल्यू होती है। सभी लोग मेरी बात समझेंगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, फार्मूला रट के आप न्यूमेरिकल अच्छा करके हो सकता है पीएमटी आईटी निकालने, वैसे आसान नहीं होता। क्यों आसान नहीं होता? क्योंकि आप खूब प्रैक्टिस करने के बाद भी बच्चों का अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो उन चीज़ों को एक हैबिट में होते हैं। उसी तरह के क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव होता है, जो साइंस की सीक्रेट चीज़ें हैं, जो रियली में फंडामेंटल बेसिक, वो पूरी गायब होती हैं। तो हम लोग को ये समझना है, टेस्ट चार्ज निगेटिव हो सकता है सर। हाँ, पंकज बोल रहे हैं कि टेस्ट चार्ज निगेटिव हो सकता है। तो टेस्ट चार्ज निगेटिव होगा तो नीचे -1 लेना होगा। जैसे यहाँ पे तो टेस्ट चार्ज की बात भी नहीं है। फिर से मेरी बात सभी लोग समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है इनका, पंकज का। इसके लिए तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रख देना, और निगेटिव होगा तो निगेटिव रख देना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब टेस्ट चार्ज में जब बात करेंगे तो केवल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहेंगे, माइनस करना होगा, इसीलिए पॉजिटिव कर दिया था। जब ये वाला यूज करेंगे, अच्छा यही वाला हम लोग अक्सर यूज करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वाला छोड़ो, है ना। पंकज जी कह रहे कि भाई टेस्ट चार्ज निगेटिव हो सकता है कि नहीं, तो फील्ड वाला नहीं याद कर रहे हो। यदि हमारे पास मान लो चार्ज निगेटिव भी है, तो क्या हम लोग फील्ड देख नहीं सकते? अरे निगेटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा उधर फील्ड नहीं कहेंगे, उसका उल्टा कह देंगे कि वहां पे उल्टा फील्ड है। तो क्या हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है यूनिट, तो जितनी एनर्जी होगी उसको हम लोग कह देंगे यही पोटेंशियल है। देखो यहां पर देखो, यदि ये +1 है तो पोटेंशियल उतना ही होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन -1 है तो नेगेटिव रख देना यहां पर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, बात हो रही थी इसकी, तो बात करें तब। हाँ बताइए, यदि यहां पर निकालना हो इस जगह पर, तो मैं आपको देता हूं ना। यदि यहां पे मैं 2 कूलाम रखा, कितना कूलाम रखा? 2 कूलाम, और पता चला पोटेंशियल एनर्जी हो गई 100 जूल। सभी लोग बताएं हमको, यदि मैं यहां पर 2 कूलाम रखूं, सभी लोग ऐसे समझे ना कि मैं यहां पर 2 कूलाम रखूं, यहां पे पोटेंशियल पता करना है। अब पोटेंशियल कैसे? पता नहीं, मैं पॉकेट में चार्ज रखा हुआ, कहीं इधर उधर चार्ज होगा, हम लोग को पता भी नहीं, कोई बोरे में छुपाया हुआ है, उसका भी पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल निकालने का तरीका है, एक चार्ज लाया 2 कूलाम,
पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल मैं दे रहा हूं, फटाक से पोटेंशियल बताइए सभी लोग, कमान फास्ट, रिप्लाई फास्ट। व्हाट इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, दैट पोजीशन? फार्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। अच्छा हाँ, यही क्यों होता है, डेफिनीशन है। हर जगह डेफिनीशन पे क्यों नहीं, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि सर V Q इंटू यू क्यों नहीं होता। यदि शुरू से V बराबर Q इंटू यू हो रहा होता तो आज मैं वही पढ़ा रहा होता, ठीक है। तो करें 100 जूल बटा 2 कूलाम, 100 जूल बटा 2 कूलाम 50 वोल्ट। अच्छा सभी लोग पहले तो ये ध्यान रखें, हाँ सभी लोग ये पहले ध्यान रखें, जूल पर कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है। पहले तो ये जानो, बहुत जरूरी है, जूल पर कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है, पहले तो यही जान लो। तो इसको दो अच्छा जूल पर कूलाम कहेंगे तो भी ठीक है, कहीं पर पोटेंशियल जूल पर कूलाम लिखा हो तो वोल्ट है, और कहीं पे वोल्ट है तो उसको भी जूल पर कूलाम मान लेना, कोई दिक्कत सही है। एक तो ये पॉइंट है जो जानना था। अगला चलिए थोड़ा मैं बदलता हूं, कुछ बात बदल दूं, देखूं कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। हाँ चलिए, हमको यहां पे हमें पोटेंशियल पाना है, ठीक है। नहीं, पोटेंशियल तो पा लिए हैं, यहां पे मैं 20 वोल्ट दे रहा हूं ना। अच्छा फिर से अब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। इस जगह का पोटेंशियल होता है, खाली जगह का पोटेंशियल और फील्ड होता है। तो इस जगह पर कितना पोटेंशियल है, 20 वोल्ट है, मैं दे रहा हूं क्वेश्चन में। और यदि मैं कह दूं कि एक काम करते हैं, 4 कूलाम, 4 माइक्रो कूलाम, 4 माइक्रो कूलाम यहां पर रख दिया। 20 वोल्ट एक जगह है 20 वोल्ट की, और वहां पे 4 माइक्रो कूलाम ले जाके रख दिया। हमको जल्दी से बताइए उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, बताइए सभी लोग आंसर, कमान फास्ट, रिप्लाई जल्दी। 20 वोल्ट की जगह 4 माइक्रो कूलाम रख दिया। आपको बताना है कि उस चार्ज का कितना पोटेंशियल एनर्जी हो गया। 80 जूल सभी लोग लिख रहे हैं और गलत है। 80 माइक्रो जूल, कितना, 80 माइक्रो जूल। चलिए देखिए कैसे, ये देखिए सभी लोग देखिए तो सही, क्यू कूलाम में रखना है, तो बताओ क्या रखें। अच्छा हाँ, कूलाम में नहीं, माइक्रो कूलाम ही रखना है, तो ठीक है यही रख दो यार, ऐसे ही रख दो। इससे तुम लोगों को क्या सीखने को मिलेगा मालूम है तुम लोगों को, देखो यूनिट के साथ रखने का फायदा होता है। ये होगा 80, ये क्या होगा 80, माइक्रो को माइक्रो रहने दो, और कूलाम वोल्ट को कह दो जूल हो गया। आंसर है 80 माइक्रो जूल, 80 माइक्रो जूल, या 80 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल। आज के दिन कम से कम जो बच्चे कमजोर हैं, कमजोर को भी पढ़ाना है ना हमको, है ना। कठिन का तो जो लेवल है ना हमारा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, ओटा कोटा एलही डेलही जितना भी है ना, कहीं मिलने वाला नहीं है। लॉकडाउन के बाद मिलना हम लोग देखेंगे। और बहुत पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारी जगह पढ़े और वहाँ पढ़ के हमारे पास आए, तो बेसिक हमें उनको भी लेके चलना है, और सबको मैं बराबर भी मानता हूँ। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे कि माइक्रो और यूनिट और इन सब का कैसे ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा यदि मैं कह दूंगा कि माइनस, निगेटिव रख दिया, ठीक है, निगेटिव है, निगेटिव इतना है, कोई दिक्कत। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सभी लोग मेरी बात सुनेंगे, लास्ट क्वेश्चन, सभी लोग मेरी बात सुनेंगे, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम,
क्योंकि 3 ही कॉम्बिनेशन था हमारे पास। मैं यहां पर 10 वोल्ट था। कितना था वोल्ट भाई? पोटेंशियल 10 वोल्ट था। और मैं एक चार्ज मैं यहां पर रखा, यहां पर, और पता चला कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 20 माइक्रो जूल हो गई। मैं एक जगह जहां पे 10 वोल्ट था पोटेंशियल, और वहां पे एक चार्ज रखा और पता चला उसको, उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी हो गया 20 माइक्रो जूल। क्या हमको चार्ज बता सकते हो? चार्ज बताओ, चार्ज कितना है? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। बताइए कितना चार्ज रखा हूं? कैसे आएगा भाई? देखो इधर एक थर्ड फार्मूला देख लो। क्या यार तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो? राय कुंदन, जूल मत लिखो भाई, 2 माइक्रो कूलाम लिखो। जूल क्यों लिख रहे हो? सौरभ पांडे, 2 कूलाम क्यों लिख रहे हो और माइक्रो कूलाम लिखो? यही सब मिस्टेक करते हो तो तुम लोग का बोर्ड भी गड़बड़ होता है और कंपटीशन का एग्जाम भी। सोचो कितने छोटे से फार्मूला का सिली मिस्टेक कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं आता, ऐसा पढ़ा दिया हो कि आता होगा। कैलकुलेशन तुमसे गलती हो रहा है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो, मे भी। तो क्या करोगे? अरे यहीं रखोगे और क्या करोगे? और यूनिट के साथ रखा करो। कैसे रखा करो? यूनिट के साथ रखा करो। सबसे ज्यादा यूनिट का नाटक मैं बताऊं कहां होता है? हालांकि सब में यूनिट का नाटक हो सकता है, और कई लोगों का तो अच्छे बच्चों का यूनिट के कारण ही सिलेक्शन तक नहीं होता है। यूनिट का सबसे खतरनाक चीज थर्मोडायनामिक्स में होता है, इसमें तो थोड़ा कम ही हो रहा होगा। तो हमको लगता है कि आप लोग कर लिए होंगे और आंसर आया होगा 2 माइक्रो कूलाम। बहुत सारे बच्चों का आ चुका है। अच्छा, छोटा सा इसी में एक और कर दो ना, छोटा सा एक और। 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, एक जगह है, पोजीशन है, 10 वोल्ट का स्पेस है, और वहां पे एक चार्ज रखा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी -20 माइक्रो जूल हो गई। कितनी हो गई? 20 माइक्रो जूल। बताइए कितना चार्ज रखा था? बताइए, -20 माइक्रो जूल हो गई। बताइए कितना चार्ज रखा था? बताइए। जल्दी बताओ यार, रिप्लाई फास्ट। अरे थोड़ा इंटरेक्ट करो यार, इतने मेहनत से हम लोग इंटरेक्टिव बोर्ड खरीदे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी के पास नहीं है ये सब, पूरे यूपी में किसी के पास नहीं है ये। जल्दी करो, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। सभी लोग बहुत बढ़िया। क्या सीखना है? U साइन के साथ होता है, मतलब U प्लस माइनस होता है, V भी प्लस माइनस होता है। दोनों को साइन के साथ रखेंगे, Q साइन के साथ आएगा। कोई दिक्कत? बोलो। हाँ, चलिए इमेजिन करो एक जगह था जहां पे -10 वोल्ट है और एक चार्ज रखा और उसका इतना पोटेंशियल एनर्जी है। सभी लोग सुनेंगे मेरी बात। एक जगह है -10 वोल्ट का, अब वहां पे एक चार्ज रखा, उसका -20 माइक्रो जूल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। जानते हो कितना चार्ज रखा था? बताओ कितना चार्ज रखा था? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। -10 वोल्ट की जगह है, जगह का ही होता है। चार्ज रखा, एक चार्ज रखा, अननोन चार्ज रखा, और उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया -20 माइक्रो जूल। बताना है कि मैं चार्ज कितना रखा हूं।
आपको पता है किसी और कोचिंग के बच्चों से पूछ लेना, जो बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं वही नहीं आता है उनको। बाकी आगे का छोड़ो, जो अभी आपको हाईएस्ट लेवल तक यात्रा तय कराऊंगा वो छोड़ो, वो तो वहां तक आपको पता है यात्रा कहां तक प्लान किया हूं आप लोगों के लिए। एडवांस का बाप और बेसिक से शुरू, पीएमटी तो बीच में सबसेट हो जाएगा उसका। शुरू करूंगा मैं फंडामेंटल से और लेके जाऊंगा जो एमआईटी में, ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, कैलटेक में, कोलंबिया में, टॉप यूनिवर्सिटी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक सब, जो वहां पे बातें होती हैं रिसर्च के दौरान, जो रिजल्ट सब आई हुई हैं वहां तक लेके जाऊंगा। क्योंकि हमें साइंस पढ़ाना है, हमें इसका ये सब नहीं जो तुम करते हो। लेकिन हाँ, ये मत समझना कि मैं कुछ और, ये तो सब तुम्हारे कोर्स ही का है ये सब, ठीक है, ओके। हाँ, तो हमको लगता है कि सीख गए होंगे। अब कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्यों पोटेंशियल पढ़ा जा रहा है। बात हो रही है आखिर पोटेंशियल पढ़ने की क्या जरूरत है। अब इस पे इसकी चर्चा करते हैं, तो मेरी बात सभी लोग सुनेंगे। सच तो यह है कि दुनिया में, फिर से वही लौट के आऊंगा जो शुरुआत किया था लेक्चर एनर्जी वाले में, हमें दुनिया के स्टैटिक डायनामिक को कहीं के भी स्टडी करने के लिए हम लोग हमेशा दो के इर्द गिर्द बात करते हैं, फोर्स एंड एनर्जी, है ना। सब जगह फोर्स और एनर्जी की बात होती है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए ज़िंदगी, साइंस को जियो और अपनी जर्नी तय करो। जो आपका हो सकता है बीच में आपका एम्बिशन बदले, कुछ और करना चाहो, और हो सकता है कि मेरे पढ़ाने से आपको सही में इस तरह की बातें आ जाएं कि कुछ और करना चाहें। में भी दो की बातें होती हैं, फोर्स और एनर्जी। इसी को डील करने के लिए हम लोग फील्ड की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, है ना, कि और डिफरेंट टाइप के एनर्जी डिफाइन किए ताकि हम लोग पर्टिकुलर उस फील्ड की बात करें, है ना। लेकिन बात इसी की होती है। तो पोटेंशियल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल, ताकि उससे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सके, चाहे उससे फील्ड की बात करके फिर फर्दर हम लोग फोर्स की बात कर सके, चाहे पोटेंशियल से डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सके। क्योंकि फेनोमेना जब कोई होता है, कोई फेनोमेना होता है, फेनोमेना, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का आपस में आदान प्रदान होता है, इंटरचेंजेबल होते हैं। और दुनिया में यही सब हो रहा है। यदि यूनिवर्स, गैलेक्सी, स्टार के लेवल पे देखें, अर्थ, सन, मून के लेवल पे देखें, तो ग्रेविटेशन की बात होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक, काइनेटिक से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंटरचेंजेबल होते हैं, उसकी बात होती है। और जब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप सोचो मतलब किस लेवल का, 27 किलोमीटर का एक टनल बना के एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट करा के हेड ऑन कोलिजन करवाया गया। पीटर हिग्स को इसी पे नोबेल प्राइज और ये सब मिला। सत्येंद्रनाथ बोस के साथ में आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट के नाम पर हिग्स बोसॉन नाम भी पड़ा, जिसको मीडिया वाले गॉड पार्टिकल कहे, जबकि साइंस में ऐसी बात इस तरह की नहीं है। किसी राइटर ने, जर्नलिस्ट ने, जो इंटरेस्ट रखता था वो, और कई लोगों ने गॉड डैम पार्टिकल बोल दिया, वहीं से शुरू हो गया ये। सोचो पोटेंशियल, जब कोई बोले इतने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कराया गया, यही बात होगी, यही बात होगी। तो ध्यान क्या रखना है, एक एक चीज ध्यान सुनेंगे। फेनोमेना में दिमाग लगाना है, सभी लोग दिमाग लगाएंगे। कहीं पे
कहीं पे कोई चीज आना जाना सरकना, यहां 27 किलोमीटर एक्सेलरेट होना, कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी चेंज का मीनिंग होता है। किसका होता है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज की जरूरत की बात होती है, उससे फेनोमेना की बात होती है। पोटेंशियल एनर्जी का महत्व नहीं है। इसी तरह सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस का महत्व है, पोटेंशियल का महत्व नहीं है। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं पर डिफरेंस में भी उसकी जरूरत पड़ेगी ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, हालांकि आगे और भी आएगा। वैसे इस दीवार की तरफ 1,00,000 वोल्ट है। हाई टेंशन वायर में तो 33,000 वोल्ट और यही सब होता है ना, यही सुने होगे ना, 44,000 वोल्ट। लाख बात कर रहा हूं। यदि ये दीवार, मेरे राइट में दीवार 1,00,000 वोल्ट पर हो और मेरे लेफ्ट वाली दीवार 1,00,000 वोल्ट पे हो, तो मैं बीच में रहूंगा ना, दिक्कत नहीं होगा हमको, क्योंकि डिफरेंस 0 है और इस डिफरेंस से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि ये 100 वोल्ट पर हो, कितने पे? 100 या 1000 वोल्ट पे हो, और मेरे लेफ्ट वाला 0 वोल्ट पे हो, तो मेरा जो बाल है ना, ये जो दिख रहा है ना, मेरी जुल्फें, ये सब मैं यहीं पे तड़फड़ा के मरने लगूंगा, भागना पड़ेगा हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे सेल्स के जो K+Na+ जो आयंस हैं, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ तोड़ के बाहर निकलने लगेंगे। हालांकि चलो डीप में नहीं जाना है, मैं तुम्हें बस बताना चाह रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, जिससे चार्ज पार्टिकल जो सेल के अंदर हमारे बॉडी में है उन पे फोर्स लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा चाहे करोड़ करोड़ वोल्ट दोनों तरफ हो, नो डिफरेंस नो फील्ड, नो फील्ड नो फोर्स, नो फोर्स नो प्रॉब्लम। लेकिन यही 0 वोल्ट इधर और 100 वोल्ट इधर, दिक्कत में आप पड़ जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मॉडर्न के लिए, मॉडर्न के जितने भी दुनिया में एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो इनविजिबल लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन लाइक, इसके लिए डेल्टा, टेक डेल्टा बराबर टेक डेल्टा Q इंटू V। चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है कांस्टेंट, सो डेल्टा U बराबर Q टेकन आउट डेल्टा V। आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि यही जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो सन, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जो बाउंड्री है, जहां पे सर्न एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 27 किलोमीटर तक एक्सेलरेट करा के बहुत हाई, वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट से टकराया गया था। तो कहीं पे कोई कहे कि चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराया गया थ्रू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, यही है। और टेक विथ तुषार, पता नहीं क्या सर, अगर डायरेक्शन चेंज हो तो, पता नहीं क्या, किस चीज का डायरेक्शन चेंज हो तो सब लोग इसको किस लिहाज से देखेंगे भाई? इसको किस लिहाज से देखेंगे? सभी लोग ध्यान से सुने। पोटेंशियल एनर्जी चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज। जब पोटेंशियल एनर्जी, मॉडर्न में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हैं, तुम्हारे मोबाइल में पूरा प्रोसेस यही होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सब जगह पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो यही इसी फॉर्मूले के थ्रू होती है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यदि सीधा यही मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम हो, क्या मालूम हो?
पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो तो चार्ज का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज आ जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया, एकदम पूरा फर्स्ट क्लास चल रहा है सब, और इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। मैं कुछ बातें बड़ी बड़ी आपसे कर चुका हूं मैं कि हम लोग इसका ख्याल रखेंगे कि मॉडर्न में इस तरह की बातें खूब होंगी। तो हम लोग छोटे फटाक से किसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे? डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए, मोमेंटम बताइए, काइनेटिक एनर्जी बताइए, अल्फा पार्टिकल का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, दिस का, दैट का, यूरेनियम के न्यूक्लियस का, सोडियम के न्यूक्लियस का, है ना? कहीं पे क्या करेंगे निकालने के लिए? डी ब्रोगली वेवलेंथ, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, क्या करेंगे? चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, कई बार पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल की तरह यूज करते हैं। हर एक चीज को सीखा करो जब मैं बोलता हूं तो। जब पोटेंशियल डिफरेंस को सब क्वेश्चन में कर देते हैं पोटेंशियल, तो उसको बाय डिफॉल्ट वैसे ही माना करो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट। एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल 1000 वोल्ट। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस लिखते तो कहते बढ़िया, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो कह रहे पोटेंशियल, तो भी यही है, कोई दिक्कत? याद रहेगा आप लोगों को? याद रहेगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? मैं क्या बता रहा हूं समझ में? एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, कुछ भी छोड़ता नहीं हूं। मैं यहां तक बताता रहता हूं कि एग्जाम में किताबों में क्या लिखा है तो क्या समझना है। पोटेंशियल लिखा रहेगा कि कोई चार्ज पार्टिकल इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया गया, तो पोटेंशियल नहीं, क्या होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो। और वही पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या करते हैं जरा सुन लो। अक्सर यहां पे बराबर काइनेटिक एनर्जी होता है जनरली, ठीक है? तो मैं इसकी ये अभी हटा देता हूं, अभी फिलहाल जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे, ठीक है? हम लोग देखेंगे इसको बाद में, अभी जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपको बताया। तो क्या आप लोग पोटेंशियल सीख गए? पोटेंशियल। तो हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सभी लोग लिखेंगे। चलिए लिखिए एक एक लोग, सभी लोग जल्दी से। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हाँ चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलो देखो तो, हाँ एक ये है, ये कैपिटल क्यू है, ठीक है? यदि कोई हमसे कहता है पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, कोई कहता है कि इससे आर दूरी पर यहां पोटेंशियल बताया जाए। यदि हमसे कोई कहता है कि एक पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर हमको पोटेंशियल बताया जाए ना, क्या करेंगे सोचिए? 1 मिनट देता हूं, सोच लो। पॉइंट चार्ज का आर दूरी पे पोटेंशियल, आप आधा मिनट सोच लीजिए, आधा मिनट, फिर मैं बताता हूं। जितना मैं लेक्चर दिया हूं उस बेस पे आप सोच लीजिए आर दूरी पर पोटेंशियल कैसे निकालें। सक्षम मौर्य बता रहे हैं KQ/R होगा। चलिए निकालता हूं, हो गया आधा मिनट। हाँ, हमें और कोई तरीका नहीं है, आप लोगों को याद होगा। अच्छा हाँ, आप लोग ध्यान दिए, एक और स्टेटमेंट देना भूल गया। पोटेंशियल एनर्जी
डिराइव करना, डिफाइन करना, पाना, कैलकुलेशन उसका कठिन था। पोटेंशियल तो हलवा टाइप का है, क्योंकि U निकाल लिए थे तो V आ जाएगा। तो करते हैं। मेरी मजबूरी है कि मैं एक चार्ज रखूं, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि भाई हमें तो करना U बाई यहां पे Q रख के है। एक और चीज सुनो, इसका यहां पोटेंशियल बताने के लिए चार्ज रखोगे तो पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल है। कई लोगों तो यही नहीं मालूम होता है। मतलब इस चार्ज का, पॉइंट चार्ज का, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, पॉइंट चार्ज का पूरे स्पेस में हर जगह इनफाइनाइट तक पोटेंशियल होता है और फील्ड भी होता है। पॉइंट चार्ज का पूरे स्पेस में फील्ड और पोटेंशियल होता है। तो यहां पोटेंशियल है, तुम्हारे रखने से पोटेंशियल नहीं हुआ है। ये तो हम निकालने का तरीका बता रहे हैं कि निकालेंगे कैसे। तो फार्मूला डिफाइन किए हैं तो ऐसे ही निकालेंगे। तो Q रखे हैं और जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा बाई Q करेंगे। जल्दी बताओ, क्या फार्मूला हम लोग मेहनत करके निकाले हैं कि नहीं? अब इमेजिन करो, यदि नहीं निकाले होते इसको तो अभी कैसे पोटेंशियल निकालते? Q बाई R, याद आ रहा है आप लोगों को? यही ना पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हम लोग, K Q1 Q2 बाई R और डिवाइडेड बाई Q। आपके चार्ज के रखने का कोई मतलब नहीं रहा और पोटेंशियल की वैल्यू हो गई पॉइंट चार्ज की K Q बाई R। चलिए लिख लीजिए सभी लोग। देखो, तुम्हारा फार्मूला याद रखना, आप लोगों का फार्मूला याद रखना और मेरा उसका समझाना, दोनों में अंतर है। ये जो बार बार बता रहा हूं कि स्पेस में चीजें होती हैं, पोटेंशियल क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है, पोटेंशियल का महत्व नहीं है, डिफरेंस का महत्व है। बिना रिफरेंस के पोटेंशियल की बात नहीं होती। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। ये जानना ये बड़ी चीज़ है। बाकी फार्मूला हमें पता है कि आप लोग अपने से भी फार्मूला पढ़ लेते होंगे, है ना कोई पढ़ाई दिया होगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये इस पे डिपेंड नहीं किया। ये बोल रहे हैं, सक्षम मौर्य बोल रहे हैं कि सर इस पे Q पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हमें इस पे डिफाइन करना है। तो बताइए, इस कैपिटल Q का पूरे स्पेस में, अच्छा सिमिलरली ध्यान से, टाइम हो गया क्या? कितना टाइम हो गया? अच्छा, सिमिलरली माइनस Q का पोटेंशियल बताओ R दूरी पे। फिर से हम लोग ऐसे ही चार्ज रखेंगे और मैं बता रहा हूं पोटेंशियल होगा यहां पे माइनस K Q बाई R, क्योंकि ये माइनस यहीं पे। तो क्या करना है? साइन के साथ चार्ज रखना है। तो चलिए, माइनस Q का R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है? माइनस। इस माइनस को यहां भी बल्कि रखिए, बस कहिए कि बल्कि Q साइन के साथ लेना होता है। आज हम लोग पढ़ लिए, आज हम लोगों का बहुत बड़ा चीज ऐड हुआ। अब हम लोग फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल पढ़ चुके हैं और हम लोग अब तैयार हैं किसी भी तरह का कंडक्टर, मेटल, गॉस लॉ, डाइपोल सब पढ़ने के लिए, क्योंकि सब जगह आगे फर्दर इन्हीं चार की बात होनी है। तो हम लोग अब समझ गए हैं और आगे हम लोग अब करेंगे। अब हमारे पास केवल किसका फार्मूला है? केवल किसका फार्मूला है? पॉइंट चार्ज का। किसका फार्मूला है? पॉइंट चार्ज का। यदि कॉन्टिन्यूअस चार्ज की बात होगी तो हम इसी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई फार्मूला पोटेंशियल का नहीं है। अच्छा, अब हम आप लोगों को एक नया शुरुआत किया हूं, लखटकिया क्वेश्चन। और पार्टी क्वेश्चन तो चल ही रहा है, पार्टी क्वेश्चन का अलग से रजिस्टर बनाओ। चेक करूंगा, जो किया होगा
उसी को हम लोग इकट्ठा होंगे बाद में और पार्टी करेंगे। मेरा मानना है कि बिना पार्टी के जिंदगी बेकार है, सेलिब्रेशन होते रहना चाहिए और अवार्ड रिवार्ड भी देना बहुत जरूरी है। तो 1 लाख रुपए जो भी करेगा 1 लाख रुपए दूंगा, है ना। इससे पहले भी मैं दिया हूं क्वेश्चन, देखता हूं कि कितने लोग करते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं आगे, फिर इसको कंटिन्यू करूंगा मैं, सभी लोग देखेंगे। लखटकिया क्वेश्चन सभी लोग लिखे, लखटकिया क्वेश्चन सभी लोग लिखे। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए लखटकिया क्वेश्चन का। देखता हूं कि कितने लोग इसको करते हैं। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी जो कॉम्बिनेशन वाला था ना, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन वाला याद है, एक एक कॉम्बिनेशन वाला जो करना है, पर ये कॉन्टिन्यूअस है तो आसान नहीं है। देखते हैं कितने लोग करते हैं। इंडिया में शायद ही 2-4 लोग कर पाएंगे, उसमें से 2-4 में आप आ जाएंगे तो लाख रुपया मिल जाएगा आपको। टीचर्स भी, इंक्लूडिंग टीचर्स टू, टीचर भी नहीं, कोई ओटा कोटा एलही डलही कहीं कुछ नहीं, कहीं से भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां मन वहां से पूछो। देखो कहीं पे भी हमको चाहिए सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सेंड करना है इमेज लेके आप फेसबुक पे सेंड करिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे एक व्हाट्सएप नंबर है 7 क्या रहा है 761900255। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और इस पे जितना भी आप क्वेश्चन करते हैं, पार्टी क्वेश्चन करते हैं, चाहे लखटकिया क्वेश्चन करते हैं, आप उस पे आप उसका इमेज भेज दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पे, हम चेक करेंगे और आपको गूगल ट्रांसफर करेंगे 1 लाख रुपए। ये नंबर नोट कर लीजिए। सॉरी यार 2 नंबर है, आप इस पे भेजेंगे ना, 555 पे नहीं 666 पे भेजेंगे। वो वाला काम नहीं कर रहा है, वो 666, ठीक है 666 है, गलती से 555 लिख दिया था। 666 है, सभी लोग इस पे भेजेंगे। और ये है लखटकिया क्वेश्चन, देखता हूं कितने लोग करते हैं। दूसरा कैसे आ गया यार, ये पार्टी क्वेश्चन, ये थोड़ा हल्का पार्टी क्वेश्चन। पी पॉइंट पर एज, अरे यार पार्टी क्वेश्चन। Find electric potential at a point P on edge of uniformly charged disk। टाइम कितना भी ले लीजिए, आप रजिस्टर मेंटेन करिए पार्टी क्वेश्चन का, है ना। एक चार्ज डिस्क है, उसके किनारे सरकमफरेंस पे एज पर आपको पोटेंशियल बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग करते हैं। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।